नमस्कार बेटा नमस्कार। अरे मनी ऑर्डर आया तुम्हारा, मनी ऑर्डर। सर मनी ऑर्डर है? भैया साइन करो। हाँ ये ले बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा चिट्ठी नहीं आई ना आज भी? माँ हमारी कोई चिट्ठी नहीं आई, सिर्फ राणा बोला का मनी ऑर्डर आया है। ये निर्भागी चिट्ठी जाने कहाँ रख देते हैं। मेरा मानक ऐसा नहीं है कि 2-2 महीने चिट्ठी ना लिखे। पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आती थी, अब जाने कौन सा पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया। कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख ही देता। माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी, देख लेना। देख तेरा दिल हर मंगल को कहता है कि चिट्ठी आएगी। आई चिट्ठी नहीं ना? पता नहीं क्यों एक चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ रहा है इस बार। आने दो उसे, फिर खबर लेती हूँ उसकी मैं। माँ पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था ना कि वो बर्मा की लड़ाई में गए। क्या पता उन्हें समय न मिला हो चिट्ठी लिखने का। इतनी फुर्सत ना मिली कि माँ को 4 आखर लिख देता। अब बता, जब उसकी चिट्ठी आती है तब जाके माँ के कलेजे में ठंडक पड़ती है। अब यहाँ कौन 4 लोग बैठे जिनके सहारे माँ हंसी खुशी जिंदगी काट रही है? लाटे को इतनी बात समझनी चाहिए थी। माँ तू फिक्र मत कर, देख लेना चिट्ठी जरूर आएगी। वैसे माँ ये बर्मा यहाँ से कितनी दूर है? राणा जी तो कहते थे कि कोई 100 कोस दूर है। अब जाने उन्हें कुछ पता भी है कि नहीं, उनके तो जो मन में आया वो बोल देते हैं। लेकिन माँ राणा पोटा कहते हैं कि वहाँ मोटेरा गाड़ी से नहीं सिर्फ पानी वाले जहाज से जाते हैं। ये तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी के जहाज से जाया जाता है। वो वहाँ समुद्र में देख के आया था ना पानी के वो बड़े बड़े जहाज। हाँ बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर पानी वाले जहाज से आती होगी ना। क्या पता हमारे चिट्ठी वाला जहाज डूब गया तो। अरे ऐसे काली जबान ना बोल, अब मुंह अच्छा ना हो तो आदमी बात अच्छी करे। जहाज डूब गया? अरे तुझे पता है एक जहाज कितना बड़ा होता है? क्या कहता मानक ने? हमारे गांव जैसे 4-6 गांव उसमें फिरा जाए। अब इतना बड़ा जहाज कभी डूब सकता है? माँ तू सच माने झूठ, लेकिन राणा पोटा कहते हैं कि वहाँ रोज लड़ाइयाँ होती है और कई जहाज डूब जाते हैं। राणा जेठा जी ना एक लड़ाई क्या लड़के आए हैं जैसे सारी दुनिया की अकल उनके पेट में आ गई है। घर बैठे बैठे जो कहना हो कह ले। अरे अपनी कटियार का चार चलन नहीं पता, लेकिन बात बताओगी जहाज डूबने की। अरे मुन्नी तू जा, मेरा दिमाग खराब मत कर, अंदर जाके काम कर। बिजली बुली, अरे कुंती दीदी आजा आजा, आज भी चिट्ठी नहीं आई। सुना है बर्मा में आजकल बड़ी जोर की लड़ाई चल रही है। अब कुंती दीदी बर्मा से कौन यहाँ होकर आया है भला? लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता होगा कि यहाँ वालों को? अब अपने राणा जेठा जी तो घर बैठे बैठे कुछ भी कह देते हैं। बताओ भला, देख इस बार अपना मानक आएगा ना तब मालूम पड़ेगा कि ये कितना विद्वान है। अभी तो जो बोल ले वो सच। हाँ पर जो भी आए मानक अपनी बहन का ब्याह करा दे जल्दी से, क्योंकि सारी सहेलियां तो स्कीमें करके चली गई। अब बैसाख में धन्नो भी चली जाएंगी। बस 1-2 महीने में सब कुछ करना है और ये सारा शहर ढूंढाए पर कहीं दस्तखत मलमल नहीं मिला। सारा मलमल मानो विलायत चला गया। वैसे विष्णु तूने कहीं बरगद देखा इसके लिए? क्या करना घर पर देखकर दीदी, जब मानक आए तब तो कुछ बात हो ना। अब तुम्हें पता ही है लोगों के हाथ कितने बड़े हैं आजकल। हाँ वो तो है, पर तू देख 14 की तो हो गई है और घर में रखकर कितना बड़ा करेगी इसे। मेरी धनों का अभी 13 चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है, इसे जल्दी कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक कहीं लड़का तो देख, और जाने उसके आने में अभी कितना समय बाकी है। लड़ाई का क्या मालूम। अब वैसे ना मानक इस बार कहते गया था कि वो जल्दी से जल्दी छुट्टी लेके आ जाएगा, लेकिन 7-8 महीने तो होने को आए। नहीं अगले 4-5 महीने में आ ही जाएगा वो पक्का से, देखना तो। शायद और 4-6 महीने लगे। पर विष्णु भूली लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने सुनकर दिखाए? तू कहे तो मैं कहीं पूछताछ करती हूँ। अब लड़की दिन पर दिन ताड़ होती जा रही है और मानक जाने 1 साल में आता है, 6
महीने में एक ही। अरे मुन्नी की वो है, अरे मुन्नी की वो है। हद हो गई, हद हो गई। इतना क्यों हार रहा है? बात क्या हो गई? अरे बताने की बात नहीं है, तू अपनी आंखों से देख ले बाहर जाकर। अब सीधे सीधे बोल दे बात क्या है? तब बोल। अरे बताने की बात नहीं है, वो तो तमाशा है, तमाशा। हाँ अरे मतलब बेशर्मी की ऐसी हद हो गई, क्या बताऊं। बाबा वो मगरू की रात में लेकिन नहीं नहीं वो बात नहीं है। अरे गांव में दो छोरियां आई हैं, हाँ अब उनका ऐसा बेशर्मी का परिणाम है, क्या बताऊं। हाँ अरे वो घर घर जाकर आटा दाल मांग रही हैं, और रंग में तो है काली, हाँ लेकिन ऐसे मेमो जैसे फिल्म चलती है कि क्या बताऊं। अरे मेरी तो पूरी जिंदगी निकल गई, ऐसी बेशर्मी नहीं देखी मैंने। अरे तेरे घर की तरफ आ रही हैं, अरे इस मुन्नी को अंदर भेजते हैं, और मैं ऐसा करता हूँ राणा को खबर करके आता हूँ, ठीक है। हाँ मैं चलता हूँ। मुन्नी जा जा तो अंदर जा, काम कर, बाहर मत आना। ये लड़कियां मेम हैं। अरे मेम होती हैं जो मर्दों को घर में रख के खुद बाहर घूमने जाती है। नमस्ते माँ जी। थोड़ा दाल चावल दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। हम रिफ्यूजी लोग हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। हम रंगून से आ रहे हैं, वहाँ पे हजारों लोग अपना घर छोड़कर चले आए हैं माँ जी। हमें घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुराने धर्मशाला में पड़ी हुई हैं। रास्ते में हमारे 2 भाई भी मारे गए। थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, भगवान आपको। ये लड़कियां मेम नहीं है, इनके लक्षण अच्छे नहीं लगते। अरे दिखने में अच्छे भले घर की नजर आती हो, फिर बताओ ये भीख क्यों मांग रही हो? पहले जब घर बार था तो और बात थी, अब जब घर परिवार ही उजड़ गया तो भीख का ही आसरा है ना। जापानी जहाजों ने बम मारकर हमारा सारा शहर तहस नहस कर दिया, सब बर्बाद हो गया। आप तो स्वर्ग में रहती है माँ जी, हमारा तो पूरा मुल्क ही उजड़ गया। फौजी को छोड़कर अब वहाँ कोई नहीं रहा। माँ ये कहती है कि इनके मुल्क में रोज लड़ाइयाँ होती हैं। माँ इनसे पूछो ना इनका मुल्क बर्मा से कितनी दूर है। हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही पड़ता है। क्या तुम लोग बर्मा से आए हो? हाँ माँ जी। हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आए हैं। तो वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई। जिसको जिधर रास्ता मिलता है उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। ऐसे पढ़े नहीं मिलेगा। तो बर्मा में बहुत लड़ाई होती है क्या? हाँ, वहाँ दिन रात आग बरसती है, आग। वहाँ रात दिन लड़ाइयाँ होती हैं। हम तो फिर भी खुशकिस्मत हैं जो अपनी जान बचाकर यहाँ चले आए। 13 दिन तक जंगली रास्तों पर भूखे प्यासे चलते रहे हैं अम्मा जी। तुम लोग वहाँ से पैदल चलकर आए हो? हाँ, जान बचाने का एक ही रास्ता था, और रास्ते में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती हैं, और उन दलदलों के बीच में हम में से एक औरत फंसकर मर गई। माँ ये कहती है कि वहाँ से पैदल चलकर आई है, लेकिन राणा बोर्डो तो कहते हैं कि वहाँ पानी के जहाज से जाते हैं। जी हाँ, असली रास्ता जहाज का ही है, मगर जापानी लोग जहाजों को बीच रास्ते में ही डुबो देते हैं, और हमें आने के लिए जहाज ही नहीं मिलते। जहाजों में बस फौजी आते जाते हैं। अरे जब जहाज पानी में डूब जाते तो फौजी भला उनमें क्यों आते? ये सरकार बताओ इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए जहाज में भेज दे। फौजी समंदर में लड़ने के लिए जाते हैं माँ जी। जहाजों में लड़ाइयाँ होती हैं, वहाँ से जापानी जहाज मार करते हैं, तो यहाँ से अंग्रेजों के जहाज, और ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं माँ जी। बहुत भयानक लड़ाई होती है। तुम लोग जिस रास्ते से भाग कर आए हो उस रास्ते से फौजी भी भाग के आते हैं। नहीं, फौजी भाग नहीं सकते, वो वहाँ लड़ते हैं, और जो फौजी भागने की कोशिश करता है उसे गोली मार दी जाती है। नहीं मतलब फौजी लोग को भाग के आने की क्या जरूरत है? उनको तो मियाद में छुट्टी मिलती है ना, तो भला वो भाग के क्यों आएंगे? छुट्टी लेके नहीं आएंगे। नहीं वो इतना अनजान नहीं है। हाँ। आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। लो, यहाँ हमारे अपने खाने के लिए चावल नहीं है, अन्य चावल चाहिए। मम्मी जा अंदर से 1 कटोरा चावल ले। वैसे क्या बर्मा से हम यहाँ पैदल आएंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? दिनों का तो कोई हिसाब नहीं माँ जी, पहुँच जाए
तो महीने 20 दिन में, और ना पहुंचे तो कभी ना पहुंच पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल और ऊपर से जानवरों का डर, और फिर न जाने दुश्मन कहाँ डेरा जमाए बैठे हों। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई होती है माँ जी। हाँ, रास्ते में हमने सैकड़ों सड़ी गली लाशें देखी, कहीं हिंदुस्तानी सिपाहियों की तो कहीं जापानी सिपाहियों की। देखकर दिल दहल जाता है माँ जी। अरे बस कर लो, बस कर लो। अच्छा माँ जी, परमात्मा आपका भला करे। अरे बिजली भूली, तुझे हल्का क्यों करती है? क्या पता ये लड़कियां बर्मा से आई हैं या कहीं और से। मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय राम, लड़कियां हैं या सानिया? माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना भैया जरूर आएंगे। जितनी हमें उनकी फिक्र है उतनी उनको भी तो हमारी फिक्र है ना। अरे मैंने कब कहा कि उन्हें हमारी फिक्र नहीं है, लेकिन एक चिट्ठी डाल देता। मैं यहाँ रह रहा हूँ, अच्छा भला हूँ, क्या चले जाता उसका भला है? क्या पता माँ, भैया खुद ही आ रहे हो तभी उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो। क्या पता। माँ, मेरा दिल कहता है भैया खुद आएंगे। लड़कियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन इनके घर वाले इनका ध्यान नहीं करते। क्या मालूम। अच्छा बोली, मैं चलती हूँ। तू शायद ठीक कहती है बेटी। क्या पता चिट्ठी ना आए तो अपना मालिक खुद ही आ जाए, है ना? बाबा तू अभी तक जाग रही है? नींद ही नहीं आई माँ, तुम भी तो जाग रही हो। आधी रात बीत गई, नींद नहीं आई। मेरी उम्र में तो नींद वैसे भी नहीं आती है। अब सोना है कि सोना है? चल, ऊपर भी नहाने जाना है, इसलिए उठेगी नहीं फिर। माँ, तुम्हें पता है सारू के ससुराल से वापस आ गई। अच्छा, माँ, उसके ससुराल वाले ने उसे अच्छे वाले मोती के कड़े बनवा के दिए हैं। वो पूरे गांव में दिखाती फिर रही थी। माँ, उसके कड़े बहुत सुंदर है, बंतों के कड़ों से भी ज्यादा सुंदर है। अच्छा अच्छा, अब के जब भैया आएगा ना तो तेरे सबसे अच्छे कड़े और चूड़ियां लेके आएगा। खुश है? सो जा, चल, आँख नहीं खुलेगी फिर सुबह, चिल्लाना पड़ता है। इस लड़की की नींद तो और वो दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है माँ। कौन दुश्मन है बेटा तेरे पीछे? बता। मैंने उसे बहुत गोलियां मारी थी माँ, मगर वो मरा नहीं, वो जिंदा है माँ, और अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। वो मुझे मारना चाहता है। देख देख, उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं रेंगता हूँ तो मेरे पीछे रेंगता है, मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पीछे दौड़ता है माँ। वो बहुत खतरनाक है। पानी पानी। बेटा बेटा तू उठ 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 उठ, चारपाई पर लेटने की कोशिश कर। मैं तेरे लिए दूध गर्म करके नहीं माँ, दूध नहीं, पानी। और नहीं, वो भी आ जाएगा। देख अंधेरे में कहीं आ तो नहीं रहा। बेटा बेटा वहाँ कोई नहीं है। सुन, देख देख, तू घबरा मत। उठ, चारपाई पर लेट। नहीं नहीं माँ, पानी पानी। बेटा उठ 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 उठ, शाबाश, ले पानी पी आराम से, ले ले। छोटे छोटे घूंट पी रहा। नींद
ना मार, मेरा पेट मेरा मुझे तू खाता भी तो नहीं है। नहीं माँ, मुझे अब भूख नहीं लगती, मेरी भूख मर चुकी है माँ। पानी वो देख माँ, वो आ गया, ये वही है माँ, यही वही है। तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं ये मुर्दा है। नहीं, झूठ बोल रही है, मैं मुर्दा नहीं हूँ माँ। देख मैं बात कर सकता हूँ, मैं हिल सकता हूँ माँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ, हाँ मुर्दा नहीं हूँ मैं। तेरी जान के साथ तो तेरी माँ की जान है ना। मैं जीती हूँ, देख तुझे कैसे कुछ हो सकता है? इसे कैसे कुछ हो सकता है? अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा और इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील कौओं के आगे डाल दूंगा। पर तू इसे बचाने क्यों चाहती है? अरे क्या लग गया तुझे? मैं इसकी माँ हूँ और तू इसे नहीं मार सकता, समझे? तू इसकी माँ है और तू इस वैश्य की माँ नहीं लगती। तुझे पता है ये लड़ाई में कैसे वैश्यों की तरफ गोली चलाता है? इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है। ये भी इंसान नहीं, जानवर है जानवर। और तू कहती है तू इसकी माँ है? हाँ मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन मेरा बेटा वैश्य नहीं है। ये किसी की जान नहीं ले सकता। ये बेचारा तो मरते हुए कबूतर को भी अपनी आंखों से नहीं देख सकता। अब मैं लड़ाई में अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी। ये मेरे साथ घर पे रहेगा। ये घर पे रहेगा। इसके हजारों दुश्मन हैं और ये हजारों का दुश्मन। वो सब इसे ढूंढ रहे हैं। वो इसकी जान के पैसे हैं। ये वहां जाएगा तो भी मरेगा और यहाँ रहेगा तो भी। मैं तुझे तो नहीं मारने दूंगी। अरे तू कैसा आदमी है? तेरा भी तो घर बार है, माँ होगी ना। बाकी रिदर तो नहीं जानता। कोई दिक्कत नहीं। मेरा बच्चा कितना भोला है। देख इसकी किसी से कैसे दुश्मनी हो सकती है भला? इसकी कैसी दुश्मनी हो सकती है? अरे ये देख, ये सारे घाव तेरे बेटे ने दिए हैं। मैं इन घावों से कब का मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ जिंदा हूँ इसे मारने के लिए, और इसे मारे बगैर मैं नहीं मरूंगा। अरे तुझे बात समझ में नहीं आती। माँ हूँ मैं उसकी, बच्चा है मेरा वो। दुश्मनी से नहीं किया था, मैंने भेजा था उसे लड़ने। इसकी बहन ब्याह योग हो गई है। 6 महीने साल भर में उसको ब्याह करना है। घर की हालत ऐसी है। अगर बेटी के ब्याह की चिंता नहीं होती तो हम आधे पेट खाकर रह लेते, लेकिन तुमसे बच्चों का तो लड़ने ही नहीं देती। एक ही बच्चा है मेरा। सोचा था बेटी के ब्याह के बाद इसका भी ब्याह करवाऊंगी धूमधाम से, फिर मेरे साथ घर पे रहेगा, मेरे साथ। लेकिन देख इस लड़ाई ने क्या हाल कर दिया इसका। आज मेरा बच्चा आज इस हालत में कर रहा है। इसके बदले तू होता ना, तेरी माँ तुझे खुद से अलग कर लेती। मेरी माँ पागल हो गई है, तो रोज मेरी मौत का इंतजार करती है और रिश्ते में कहती है मेरे बेटे की लाश आएगी। मेरी बीवी ने अभी से बेवा का सॉन्ग रचा है। उसने मुझे लिखा कि मेरी मौत की खबर सुनेगी तो फांसी लगा लेगी, और उसके पेट में मेरा 6 महीने का बच्चा है, वो भी उसके साथ मारा जाए। देख तेरे बेटे ने मेरी क्या हालत कर दी। क्या तुझे इसकी आंखों में रेशानी चमक दिखाई नहीं देती? नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है।
मतलब अभी इसकी आंखें ऐसी लग रही है, लेकिन इसका असली रंग ये नहीं है। तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तो इसकी माँ है ना, तो इसकी आंखों का रंग का मतलब नहीं समझती। देख कैसे दुश्मनी से मेरी तरफ देख रहा है। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख इसकी आंखों में कैसे खून उतर रहा है। तुझे मेरी माँ की सौगंध है, तू इसे नहीं मारेगा। मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। अरे क्या यही चाहती है? नहीं, ये तुम्हें नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। मेरा बच्चा है ना, मैं जानती हूँ इसे नहीं मारेगा, तुम्हें नहीं मारेगा। मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे जरूर मारूंगा। अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं वैसी हूँ, दरिंदा हूँ मैं वैसी हूँ, दरिंदे से भी बढ़कर हूँ। ऐसे खून की क्या दिखता है मुझे? उठ देख मारेगा, मारेगा उसे नहीं मारेगा। सुना तुझे, माना तुझे नहीं मारेगा। वो मेरा गरीब है मानक, उसकी माँ है, रो रो कर पागल हो गई है वो। बीवी है, बच्चा होने वाला है, उसे कुछ हो गया ना तो फांसी लगाकर मर जाएगी। सुना मालिक, तुझे नहीं मारेगा, तू नहीं लौट जा माँ, मैं इसे नहीं मारूंगा। ये दुश्मन है माँ, दुश्मन है ये, मैं इसे मार दूंगा। अबे यही मार दूंगा माँ। मालिक, तुझे नहीं मारेगा। मालिक, ये बात तू छोड़ मुझे माँ, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या हुआ? माँ फिर तो भैया का सपना देखा माँ। मैंने कहा था भैया जरूर आएंगे। और तुम तो कहती थी ना कि भैया खुद आएंगे और मेरी थोड़ी सी छुट्टी लेके आएंगे। हाँ मुन्नी, वो सच्चे मोती सच्चे मोती के हो गए। पूरे गाँव में सबसे सुंदर खड़े होंगे ना। तेरे गले सबसे सुंदर होते, सबसे सुंदर होते। देखो जाओ भैया, आज मैं दुलाऊंगी तुझे।